हेलो जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस अप्रोच। स्टार्ट करते हैं जेईई एडवांस के 2007 के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। बच्चों यहाँ पर अपने सामने है अ, बच्चों अपने सामने असर्शन रीजन का सवाल है। असर्शन रीजन के अंदर भी थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा। तो असर्शन रीजन में बच्चों चार ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। चार ऑप्शंस में स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। तो इस तरह के सवाल के ऑप्शंस होते हैं कि स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, है ना, ऐसा होता है। तो बच्चों इसके अंदर मार्किंग स्कीम है +3 करेक्ट आंसर के लिए, -1 फॉर रॉन्ग आंसर। आइए स्टार्ट करते हैं। तो 2 + कॉस एक फंक्शन दे रखा है f(x) फॉर ऑल रियल x। ये फंक्शन की संपूर्ण परिभाषा है थ्रू आउट हर एक रियल के लिए। स्टेटमेंट वन कह रहा है फॉर ईच रियल t देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट c इन t से t+π सच दैट f डैश इज 0। चेक कर लेते हैं। फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, कितना आ रहा है? -sin x आ रहा है। -sin x को बोल रहा है ये 0 आएगा। और ये अगर इंटरवल देखें तो इसका लेंथ, इस इंटरवल का लेंथ हमेशा कांस्टेंट है, फिक्स है, पाई है। एक बार साइन, माइनस साइन या साइन एक ही बात है, उसको 0 करना। साइन का ग्राफ बनाते हैं। साइन का ग्राफ अगर अपन देखें तो साइन का ग्राफ इस तरह से होता है, ठीक है, सबको पता है। थोड़ा अगर अपन साइन के ग्राफ को ऑब्जर्व करें और अगर एक लेंथ ऑफ इंटरवल पाई लिया जाए, लेंथ ऑफ इंटरवल पाई ले लें। मान लो आपने यहां से शुरू किया और यहां पर आपका एंड हो जाए, और फिर इसको ड्रैग कर दो। इन दो डंडों को हाथ में ऐसे देखो, यूं लेके यूं ऐसे करके ना ड्रैग करो। तो ड्रैग करोगे ना, फिर मान लो आप यहां पहुंच गए इधर। हमेशा लेंथ ऑफ इंटरवल क्या रखा अपन ने? पाई रखा, ठीक है। तो मिनिमम रूट्स तो कम से कम कितना आएगा? एक आएगा। आपको आराम से दिख भी रहा होगा साइन थीटा का रू 0 होना। हाँ, अगर आपने यहाँ पर है ना टी को 0 ले लिया, तो क्लोज इंटरवल होने की वजह से आपका दो रूट आ जाएंगे, 0 और 180, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 10 पाई, 11 पाई। तब आएगा जब आपका ये वाला जो वैल्यू है 0 हो जाए। अदरवाइज क्या होगा? अगर आप आगे खिसक गए, तो आगे खिसक गए ना, ये आपने आगे खिसका और वो भी आगे खिसक गया, 0 आ जाएगा। तो बात तो सही है। फॉर ईच रियलिटी, कुछ भी ले लो आप, हर एक रियलिटी के लिए ये लेंथ ऑफ इंटरवल पाई में आपका साइन का रूट आते ही आता है। साइन का ग्राफ ऐसा है। अच्छा, ये कह रहा है कि एफ ऑफ टी इज इक्वल टू t+2 पाई फॉर ईच। ये बात भी सही है। कॉस का पीरियड कितना होता है? 2। कॉस 2 पाई प्लस थीटा कितना आता है? तो सही है, यानी कि आंसर अपना ए या बी ऑप्शन में से होगा। अब हम थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं कि क्या ये कहना ठीक होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि t+2 पाई है? तो ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि भाई अगर आप ये कह रहे हो कि फंक्शन की वैल्यू लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई पर सेम आ रही है, तो याद है मीन वैल्यू थ्योरम? ये मीन वैल्यू थ्योरम का जो चक्कर है ना, रोलेस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एक ही बात है। तो मीन वैल्यू थ्योरम में क्या होता था कि फंक्शन दो जगह बराबर है, फंक्शन दो जगह बराबर है, ठीक है, फंक्शन दो जगह बराबर है। और अगर फंक्शन दो जगह बराबर है, मैं बताया था एक बार मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट, कुछ हल्का हल्का याद आ जाएगा आपको। एफ डैश एट सी, कम से कम एक ऐसा पॉइंट सी मिलेगा जहां पर एफ का डैश एट सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। याद है, ए से बी ओपन इंटरवल में आंसर आता था, ठीक है। सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल ए से बी में आपको जरूर डेरिवेटिव 0 मिल जाए। यही तो कहने की कोशिश कर रहा है। एफ डैश एट सी, याद आ गया। सी से वैसे रिकॉल वैल्यू अच्छी बढ़ती है। एफ डैश एट सी 0। रोलेज में क्या होता है? रोलेज में एफ ए एफ बी बराबर होते हैं, तो रोलेज में क्या होता है? ये चीज 0 ही आ जाती है। अच्छा, तो बच्चों ये तो गलत हो जाएगा ना। लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई बोल रहा है ये। हाँ, उल्टा होता। अगर ये बोलता 2 पाई की जगह यहां पर अगर पाई होता और यहां पर आपका 2 पाई होता तो सही था, क्योंकि कम इंटरवल में गारंटेड तौर पर रूट है। अगर जो जयपुर में है वो राजस्थान में तो है ही, है ना, है भाई। जो दिल्ली में है वो इंडिया में तो है ही, है ना। अगर लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई के अंदर कम से कम एक रूट आ रहा है, लेंथ ऑफ इंटरवल पाई में कम से कम एक रूट आ रहा है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल 2 पाई में तो रूट जरूर आ ही जाएगा, ठीक है। फिर अपन गिनती की बात कर सकते थे, पर फिलहाल बात ये है कि ऐसा सवाल तो नहीं पूछा है उन्होंने, ये तो नहीं है, तो इसीलिए लॉजिक जो है गलत है, एक्सप्लेनेशन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसका आंसर 10th का जाएगा बी, ठीक है बच्चों। आई होप आपको मीन वैल्यू थ्योरम याद आ गया होगा, है ना, और उसी का यहाँ पर एप्लीकेशन है, और थोड़ा सा पीरियोडिसिटी, फंक्शन एओडी का सवाल है ना। बाय।